नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। जानेंगे मई 2021 आपके लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से मई के महीने को प्लान करें ताकि मुश्किलों का अंत हो। दोस्तों, ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है। काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। परिस्थितियां काफी कठिन हो सकती हैं, इसलिए नोट करना जरूरी है वो तारीखें जब धन लाभ होगा, क्योंकि वो तारीखें बहुत कम है। अगर नोट नहीं किया तो वो भी हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए ध्यान पूर्वक पूरी जानकारी देखिएगा। तुला राशि, अब समय आ चुका है जब आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब समय आ चुका है जब आप लापरवाही नहीं बरत सकते। वीडियो के अंत में महाभविष्यवाणी करने जा रही हूँ। महामारी से संबंधित एक ऐसी खबर जो मई के महीने में जानना जरूरी है। जरूर देखिएगा। मई के महीने में अचानक से बीमारी का अंत हो जाएगा या फिर बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक ऐसी चीज जिसको अब त्यागना जरूरी है। अगर अब नहीं त्यागा तो अब आपके जीवन से इस महामारी का अंत नहीं हो पाएगा। अगर महामारी का अंत चाहिए तो इस चीज को त्यागना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें तुला राशि की तो इस महीने 3 बड़े राशि परिवर्तन होंगे। सूर्य, शुक्र और बुध का 2 बार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मई के महीने में शुक्र का भी परिवर्तन 2 बार रहेगा। एक परिवर्तन नकारात्मक और दूसरा आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। पूरी तरीके से परिस्थिति को पलट कर रख देगा। जितना वर्स्ट टाइम आप स्टार्टिंग में देखोगे उतना ही शुभ अवसर आपको एंड में दिखाई देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन बुध का। 1 मई से परिस्थितियां बदलेंगी। 1 मई से लेकर 26 मई तक बुध अष्टम भाव में वृषभ राशि में राहु के साथ युति बनाएंगे। बुध और राहु की युति अष्टम भाव में बनना कई प्रकार से बीमारियों को दावत दे रहा है, कई प्रकार से आपकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है, भाग्यहीन बना रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी। आज की वीडियो को पूरी तरीके से आपको पॉजिटिव वे में लेना होगा। मेरा फर्ज है आपको सही जानकारी देना। मेरा फर्ज है आपको समय से पहले सतर्क करना, ताकि उसी हिसाब से आप प्लानिंग कर सको और गलतियों से बच सको। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष है। उसको अगर आप नेगेटिव वे में लोगी तो बाद में पछताओगे, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा। दोस्तों, बात कर रहे थे बुध की, तो 1 तारीख से 26 मई तक बुध आपके लिए स्थितियों को कठिन बनाएगा। ये समय डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में आपको नुकसान होगा। नसों का रोग, मुंह का रोग, दांत का दर्द परेशान करेगा। वेरिकोज वेन्स जैसी दिक्कत में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। कटु वचन आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है। विशेषकर ससुराल से अनबन की स्थिति बन सकती है। विदेशी कामों में भी रुकावटें बुध का राशि परिवर्तन आपको दे रहा है। जो परमानेंट रेजिडेंसी के सपने देख रही थी, अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपका सपना अधूरा 26 मई तक रह सकता है। साथ ही साथ ये समय अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहो तो समय ठीक नहीं है। 26 मई तक आपको रुकना होगा। व्यापार पर पूरी तरीके से प्रत्येक राशि, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। व्यापार ठप पड़ सकता है। इस समय में आपको सावधानी बरतनी होगी। जबकि ऑनलाइन व्यापार से आपको लाभ होगा। स्टॉक मार्केट से आपकी राशि इस समय धन कमा सकती है। स्टॉक मार्केट से धन राशि कमाने का योग आपके लिए प्रबल बना हुआ है। साथ ही साथ बृहस्पति की कृपा से सोने और पीतल के व्यापार से भी तुला राशि धन कमा पाएगी। तो जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी व्यापारी अब सावधानी बरतें। विशेषकर जिनका काम विदेशी कामों से जुड़ा है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं बुध का अगला परिवर्तन। जो तारीख आपके लिए धन लाभ लेकर आएगी वो रहेगी 26 मई से। 26 मई से बुध का स्वयं की राशि मिथुन राशि में भाग्य स्थान में प्रवेश करना, राहु और बुध की युति टूटना आपको भाग्यशाली समय देगी। महाभाग्यशाली योग बनेंगे। कर्म कम और फल ज्यादा के योग प्राप्त होंगे। विदेशी काम चुटकियों में बनेंगे। विदेश यात्रा संभव रहेगी। परमानेंट रेजिडेंसी का सपना पूरा होगा। विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर पाएंगे। नसों का रोग, मुंह का रोग, दांत संबंधित रोग जो परेशान कर रहा था, उससे 26 मई के बाद आपको मुक्ति मिल पाएगी। 26 मई के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकिंग सेक्टर, वकील, जज, सलाहकार,
इस समय में धन कमा पाएंगे। सिंगिंग के क्षेत्र से, वाणी के क्षेत्र से, कंसल्टेंसी से आपको लाभ कमाने का मौका मिल पाएगा। अगला राशि परिवर्तन शुक्र का होगा। शुक्र हालांकि स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन राहु के साथ शुक्र पूरी तरीके से पीड़ित रहेंगे। ये समय हड्डियों का दर्द, पैर की चोट, गुप्त अंगों का रोग, जीवन साथी की तबीयत का खराब होना, आपकी मानसिक चिंता का बढ़ना, भय की स्थिति आना इस समय रहेगा। कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, अचानक से इन्फेक्शन प्रोन हो सकते हो। शुक्र का राशि परिवर्तन भी आपके लिए नकारात्मक 28 मई तक रहने वाला है, लेकिन 28 मई के बाद परिस्थिति पूरी तरीके से संवर जाएगी। 28 मई के बाद शुभ घड़ी का प्रारंभ होगा, लेकिन 28 मई तक, 4 मई से लेकर 28 मई तक अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये समय शुक्र संबंधित कामों पर प्रतिबंध, ताला लग सकता है। यात्रा संबंधित कामों में रुकावट आएगी। टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग लाइन, टीवी लाइन, फिल्म इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, पार्लर का काम, ये समय इन सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगने वाला है। शुक्र का काम है आपकी कला को निखारना, तो ये समय उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो अब आपको ध्यान देना होगा। कपड़े के व्यापारियों को भी सावधानी बरतनी है, कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना है। शुक्र का राशि परिवर्तन 28 मई से स्थिति को संभालेगा। राशि का स्वामी भाग्य स्थान में आपके लिए समय को भाग्यशाली बनाएगा। विदेशी काम बनेंगे, कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, शारीरिक ऊर्जा प्रबल होगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। सही समय पर सही कार्य करने की क्षमता आपकी बनी रहेगी। 28 मई से आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। 28 मई से पहले का समय सेहत का ख्याल रखें, जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें। बात करती है सूर्य की। दोस्तों, जितने भी पेंडिंग काम है सरकारी, वो आपको 14 मई तक कर लेने चाहिए। उसके बाद स्थिति खास नहीं है। 14 मई तक सरकारी कामों से लाभ होगा। राजनीति में मान प्रतिष्ठा कमाओगी। ये समय अच्छे सलाहकार साबित होंगे। पिता से आपको संपत्ति की प्राप्ति, मेल जोल का बढ़ना, उनसे रिश्ते मधुर रहना तय है। ये समय सरकारी नौकरी भी लग सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बन पाएंगे। ये समय लाभ की स्थिति, पुत्र प्राप्ति के योग 14 मई तक बने हुए हैं, लेकिन 14 मई के बाद स्थिति विपरीत होगी। 14 मई से पहले डॉक्टर्स के लिए समय खास रहेगा। ये समय विशेषकर मेडिकल स्टोर से लाभ होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कामों से लाभ होगा। अगर पिता के व्यापारिक काम से जुड़े हो तो धन कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके बाद स्थिति बदलेगी। 14 मई के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में बनेगी, जो पिता के सुख से वंचित कर सकती है। पिता से दूरी आ सकती है, या फिर अगर ऐसी स्थिति नहीं आती तो पिता से वाद विवाद होना, आपके संबंधों में कड़वाहट आना, या उनकी सेहत आपकी चिंता का विषय इस समय में बन सकती है। सरकारी काम अब 14 मई के बाद उलझेंगे। समय आपके लिए ठीक नहीं है। सिर का दर्द, नेत्रों का रोग, स्किन की एलर्जी या हार्ट पेशेंट्स की बीमारी का बढ़ना भी 14 मई के बाद रहेगा। अब आपको 14 मई के बाद सावधानी बरतनी होगी। बात करते हैं अब अगर मंगल की, तो मंगल आपके लिए शुभ परिणाम दे रही है। धन का स्वामी भाग्य स्थान में है, जो आपको भाग्य संबंधित कामों से लाभ देगा। यानी कि लॉटरी लग सकती है, स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, डिफेंस या मीठे के व्यापारियों के लिए स्थिति अच्छी है। खेल कूद से भी धन कमाने का मौका आपकी राशि को मिल पाएगा। साथ ही साथ बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना स्टॉक मार्केट से लाभ देगा। पीतल सोने के व्यापारियों को लाभ देगा। ये समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साबित होगा। लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा और संतान पक्ष मजबूत रहेगी। शनि का स्वराशि और चौथे भाव में रहना खुद के घर का सपना पूरा करेगा। रियल एस्टेट से लाभ होगा। सीमेंट, रेता, बजरी, तेल, लोहे का व्यापार इस दौरान आप कर सकते हो। जबकि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए इन क्षेत्रों में लाभ की स्थिति इस महीने बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करें महाभविष्यवाणी की, तो महामारी में बहुत बड़ी बढ़त आपको मई के महीने में देखने को मिलेगी। 3 शुभ ग्रह राहु के साथ युति में आ रही हैं। सूर्य, बुध और शुक्र राहु से पीड़ित रहेंगे, जिसकी वजह से कामों पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ेगा। व्यापार जगत पर प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। बीमारी हद से ज्यादा इस दौरान बढ़ सकती है। साथ ही साथ एक विशेष बात तुला राशि को ध्यान रखनी है। सभी 12 राशियों में से सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव इस महामारी का मई के महीने में आपकी राशि पर रहेगा। तो दोस्तों, अब से लेकर 28 मई तक, 1 मई से 28 मई तक तुला राशि को सबसे ज्यादा सावधानी इस महामारी के लिए बरतनी होगी, क्योंकि आपकी राशि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन प्रोन इस दौरान रहने वाली है। तो मेरी सलाह तुला राशि के लिए मई के महीने में यही रहेगी
कि आप अब लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। दोबारा बोल रही हूँ, आपको डरा नहीं रही, सतर्क कर रही हूँ कि आप लापरवाही नहीं बरत सकते। साथ ही साथ अब उस चीज़ को त्याग दीजिए जिससे आपके कर्म कमज़ोर हो रहे हैं। आप अपने कर्मों को पूरी तरीके से बिगाड़ रही हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। अब भगवान की तीसरी नेत्र खुल चुकी है। दोस्तों, अब अगर इस महामारी का अंत करना है तो जानवरों से प्रेम करना शुरू करें, मांसाहारी भोजन का त्याग करें। अब समय आ चुका है जब सात्विक भोजन को अपनाएं, तभी इस महामारी का अंत हो सकता है। तो ये था तुला राशि वालों के लिए मई 2021। हर सटीक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर करें। धन्यवाद।